आरोप लगाने के लिए तो कोई कुछ भी करता रहे। जब कुछ नहीं होता था तो कोई आरोप ही नहीं होता था। अगर काम नहीं करेंगे तो आरोप किस बात पर। और जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। जो काम करेगा उसी पर लोग आरोप भी लगाते हैं। बस स्टॉप के आसपास जो पुरानी नाला बना हुआ है उस नाले को रिपेयर न करा करके जहाँ पे बिजली के तार पड़े हुए हैं नया नाला सड़क की जमीन में बनवाना चाहते हैं, धन का दोहन करना चाहते हैं तो बंदरबांट नहीं होने देंगे। तिकोना में विकास की तो गंगा बह रही है। अब उनको रास नहीं आता है, हम उसके कौन सी किस काम में अड़ंगा डाल रहे हैं, फालतू वाली बातों करते हैं। तो कोई बात नहीं हुई। जो पुराने नाले की बात करें जिसमें बंदरबांट लोग करना चाहते हैं वो बंदरबांट जब तक मैं विधायक हूँ नहीं होने दूंगा। एशियन न्यूज आज श्रावस्ती के विधानसभा श्रावस्ती 290 के जो मुखिया हैं, विधायक जी हैं रामचरण पांडे जी, उनसे हम चर्चा करने यहाँ पहुंचे हैं। और क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, पिछले 9.5 सालों में विधायक जी ने कितना कुछ कार्य किया है और कितना जनता संतुष्ट है और जनता के कितने बीच में रहते हैं, ये हम जानने की कोशिश करें। विधायक जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे एशियन न्यूज पर। नमस्कार। हम ये जानना चाहते हैं कि पिछले 9 सालों में आपने श्रावस्ती विधानसभा क्षेत्र की जो आम जन समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए क्या क्या कुछ विशेष योगदान आपने। देखिए, मेरे समझ से अब हमारे क्षेत्र की कोई समस्या नहीं बची है। जितनी समस्याएं थी, मेन समस्याएं जो आदमी की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो जैसे सड़क है, बिजली है, पानी है, यही मेन समस्या होती है। और इस सबसे निजात मिल चुकी है। और मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही कि योगी और मोदी जी के नेतृत्व में सौभाग्य योजना में फेज 3 भी चालू हो गया है। एक एक घर को बिजली देने का काम मोदी जी ने किया है। और रही बात सड़क की, तो सड़क हमारे पूरे विधानसभा में आपको कहीं 2 किलोमीटर लंबी सड़क आपको देखने को नहीं मिलेगी। जिस तरीके से हमारे योगी जी ने दिल खोल करके श्रावस्ती वासियों के लिए दिया है। अब पूरा खाका तो बताने में सुबह से शाम हो जाएगा, डाटा बनाने में। हमें बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वर्ष 2025-26 में जो कार्य योजना बनी है, इसमें उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं में श्रावस्ती को चौथा स्थान मिला है। 266 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी ने सड़क के लिए दिया है, जिसमें बड़े बड़े लघु भी बन गए हैं, सेतुओं का निर्माण हो गया है और सड़कों का जाल बिछ गया। अभी मैंने कल 123 करोड़ की लागत से बहराइच ककरदरी मार्ग का शिलान्यास किया है, जो सड़क बनने जा रही है। ये 7 मीटर चौड़ी सड़क थी, ये 10.5 मीटर बनने जा रही है। और लपलपाती हुई चमचमाती हुई सड़क, क्योंकि वो स्टेट हाईवे है, स्टेट हाईवे को अमली जामा पहनाने का काम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और रही बात हमारे यहाँ जो देश आज़ादी से मांग चल रही थी नदी पर सेतुओं की, 3 पुल की मांग थी, तीनों पुल हमारे यहाँ हो चुके हैं। सिसवारा घाट का पुल बनके तैयार हो गया, लोगों का आवागमन चालू हो गया। जो लोग पहले सिसवारा, रघुनाथपुर, भरतापुर, करवनिया के लोग गिलौला से घूम करके तब भिनगा जाते थे, अब वो सीधे सिसवारा से निकल करके मुजैना होकर के और सीधे 12 किलोमीटर की दूरी में भिनगा की दूरी तय कर रहे हैं। दूसरा पुल का हमारे यहाँ इशू फंसा हुआ था, तिकोना से ककरा घाट का पुल, वो पिछले साल से बन रहा है। आने वाले दिनों में पुल बनके तैयार हो जाएगा। और तीसरा पुल था, मानक नहीं पा रहा था, उसके बाद श्रावस्ती वासियों की आत्माओं को चूमते हुए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मानक में शिथिलता लाते हुए कटरा से मथुरा घाट का पुल स्वीकृति दे दिया। उस पर भी काम चल गया है, विगत दिनों में वो भी पुल बन जाएगा। अब हमारी विधानसभा में कोई राप्ती नदी पर पुल की समस्या नहीं है। देश आजादी से जो मुद्दा था, सारे मुद्दे को समाप्त करके योगी जी ने गागर में सागर भरने का काम किया है। और शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से अमूलभूत परिवर्तन हुए हैं, ये आप लोग जानते हैं, मुझे बताने कोई आवश्यकता नहीं है। पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो विद्यालय के भवन नहीं हुआ करते थे, पेड़ के नीचे बैठ पढ़ते थे। लेकिन आज कायाकल्प योजना के तहत जिस तरीके से शिक्षा का ग्राफ बढ़ा हुआ है, आप देख लीजिए, स्कूल की बिल्डिंगें चमचमाती हुई, टाइल लगी हुई, शौचालय बने हुए, बच्चों के पढ़ने पठन पाठन के लिए फ्री में जूता, मोजा, ड्रेस, कॉपी, किताब, बुक्स, फ्री में पढ़ाई और मध्याह्न भोजन देने की योगी सरकार ने व्यवस्था किया है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आज किसी प्रकार की हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिख रही है। और जो छोटी मोटी कमियां रह गई होंगी, मैं मानता हूँ, तो देश आजाद भले बहुत दिन हो गया, 1947 से लेकर के 2026 अब हो गया है। तो अगर 75-78 साल में का कचरा एकाएक कहिए 5 साल 10 साल में पूरा हो जाए तो नहीं साफ हो सकता है।
एक पंचवर्षीय योजना योगी जी को और मिलेगी और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो फिर आने वाले दिनों में किसी प्रकार की कोई समस्या बस्ती वासियों को नहीं रहेगी, समस्याओं से पूरी निजात मिलेगी। सड़कों की बात आप कर रहे हैं तो सड़कें बन रही हैं, लोगों का आरोप है बनने के 6 महीने के बाद वो सड़कें फिर से गड्ढे में तब्दील हो जा रही हैं। पूरी की पूरी जो सड़कें लगभग जो बन रही हैं विधानसभा क्षेत्र में आपके, वो सड़कें खराब हो रही हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं तमाम सारी सड़कों पर। तो ऐसी क्या मतलब समस्याएं वहां उत्पन्न हो रही कि वो सड़कें आखिरकार 6 महीने तक नहीं टिक पा रही हैं? देखिए, जो कह रहा है वो अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, मैं इस पे नहीं जाना चाहता हूँ। सड़क बनेगी तो खराब होगी, क्योंकि फ्लड एरिया है, बाढ़ पीड़ित इलाका है, तारकोल का और पानी का दुश्मनी होता है। दुआबा क्षेत्र में जब जल भराव होता है, सड़कों पे पानी भरा रहेगा आप तो सड़क टूटेगी ही, लेकिन सरकार उसको भी बनवाती है। और जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं 5-5 साल तक रिपेयर नहीं होती हैं। आप तिकोना से भिंगा मार्ग ले लीजिए, आप कटरा से लालबोझी मार्ग ले लीजिए, बहराइच से ककरदरी मार्ग ले लीजिए, जितनी सड़कें जो हार्ड मिक्स प्लान से बनी हैं 5-5, 7-7 साल हो जाता है, उसमें चक्की लगाने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। इतनी अच्छी सड़कें बनी हुई मैं कैसे मान लूँ? ग्रामीण सड़कों में जो कमी आती है, जो तारकोल और गिट्टी से सड़क बनती है, तो अगर पानी भरेगा तो सड़क टूटेगी। और उसके लिए रख रखाव जनता भी इसका जवाबदेह है। जो अपने घर के सामने लोग सड़क पे पानी गिराते हैं, सड़क पे जानवर बांधते हैं, तो अगर सड़क टूटेगी नहीं तो होगा क्या? अपनी गलती को भी लोगों को सुधारना चाहिए। और सड़क तो सरकार ने जो संकल्प लिया, सड़क बनवाने का काम सरकार का है। सड़क बनवा रही है, टूटती है तो उसकी मरम्मत भी कराती है। स्वास्थ्य क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इकोना में एक कुछ दिन पहले टाके धागे का एक मामला काफी ज्यादा चर्चित हुआ था और यहाँ टाके का धागा नहीं मिला था, ऐसा लोग आरोप लगा रहे थे। कुछ दिन तक उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया। और वहीं जो स्वास्थ्य क्षेत्र की बातें हैं, वो यहाँ जो आपका इकोना क्षेत्र है, इकोना में अल्ट्रासाउंड और जो मशीनें हैं वो सारी हैं, लेकिन जो लैब टेक्नीशियन है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो यहाँ क्या लगता है आपको कि सरकार की जो मंशा है, सरकार कार्य योजनाएं तो बना दे रही है, वो धरातल पर आखिरकार क्यों नहीं उतर पा रही है? धरातल पर पूरा उतर रहे। टाके धागे की बात किया, वो कच्चे कारणों से क्या हुआ उस पसरे में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। लोगों ने नाजायज उसको तोड़ दिया। रही बात इकोना CST की, इकोना CST से अच्छा CSC पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं। आप जाइए वहाँ का इमरजेंसी देखिए, मैंने 7 AC लगवाई है इमरजेंसी। जिला अस्पताल में आपको AC चाहे नहीं मिलेगी, लेकिन इकोना के अस्पताल में आपको AC मिलेगी, जो अपने निधि से मैंने लगवा करके तीमारदारों के लिए और मरीजों के लिए, डॉक्टरों के लिए अच्छा साधन मुहैया कराया है। और वहाँ पर वाटर कूलर भी लगवाया है। तीमारदारों को आने वाले जितने भी मरीज हैं सबको शुद्ध पेयजल भी मिल रहा है, लाइट की भी व्यवस्था हो गई है, सड़क भी मैंने बनवा दिया है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? आरोप लगाने के लिए तो कोई कुछ भी करता रहे। जब कुछ नहीं होता था तो कोई आरोप ही नहीं होता था। अगर काम नहीं करेंगे तो आरोप किस बात का? और जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। जो काम करेगा उसी पे लोग आरोप भी लगाते हैं। तो ये तो मैंने एक लाइन में बता दिया कि अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। जिस तरीके से सरकार पूरी तरीके से स्वास्थ्य के मामले में कटिबद्ध है, स्वास्थ्य के मामले में पूरी तरीके से गंभीर है, और स्वास्थ्य के मामले में बहुत कुछ इजाफा हुआ है। मैं ये कतई नहीं मान सकता हूँ कि एक एक दिन में 800-800, 900 OPD यहाँ होती है, तो अगर मरीज देखे न जाते, उनको लाभ न मिलता, तो लोग आते क्या? श्रावस्ती की ही हम बात कर रहे हैं तो महंगाई इस समय काफी ज्यादा चरम पर पहुंच चुकी है। पिछले 10 दिनों में 4 बार पेट्रोल के दाम बढ़े, जिससे कहीं ना कहीं जो आम जनता है उनके जेब पर उसका सीधा का सीधा दंश पड़ रहा है और वो उसको झेल रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो पिछली सरकारें हैं, पिछली सरकारों के मुकाबले बीजेपी सरकार में जो महंगाई इस समय बढ़ रही है, क्या कारण हो सकता है? महंगाई क्या कम होगी या और भी आसमान छुएगी? देखिए, 4 बार तो रेट बढ़े नहीं, 2 बार रेट बढ़ चुका है डीजल पेट्रोल का, जो आप बता रहे हैं। और जिस तरीके से तेल हमारे इंडिया में तो पूरा सप्लाई मिल नहीं पाता है, विदेश से तेल आता है। और जो विदेश का जो युद्ध चल रहा है, युद्ध की वजह से जब तेल कम आ पा रहा है, तो किस तरीके से क्राइसिस है। और मोदी जी के नेतृत्व में फिर भी लोगों के बीच में जिस तरीके 3 रुपया 4 रुपया रेट बढ़ा करके और वो दे रहे हैं बहुत कुछ, उसका अनुदान मोदी जी स्वयं दे रहे हैं। नहीं तो महंगाई और बढ़ जाती, लेकिन उसको कंट्रोल किए हुए हैं। जब तक विदेशी नीति नहीं खत्म होगी लड़ाई वाली, तब तक महंगाई में कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहेगा। विधायक जी, आप कह रहे हैं सड़कों का जाल हमने बिछा दिया, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं, जैसे मुख्यालय पर जाना है, अगर इखौना मुख्यालय से
जिला मुख्यालय भिनगा जाना है, तो परिवहन की सबसे बड़ी असुविधाएं यहाँ लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। सरकार ने बस स्टॉप तो बनवा दिया, लेकिन जो प्राइवेट और सरकारी बसें हैं वो बसें लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे लोग जो आम राहगीर हैं वो परेशान होते हैं। आखिर इस पर आप क्या कुछ विशेष कार्य योजना बनाकर चल रहे हैं? क्या मतलब इस पे कुछ लोगों को राहत मिल सकती है? नहीं, बसें तो भिलगा से लखनऊ और कानपुर इलाहाबाद के लिए चल रही हैं। हमारे कोना से बसें लखनऊ कानपुर के लिए चल रही हैं, पहले भी चलती थी, आज भी चलते हैं। बीच वाली जो लूप लाइन वाली रोड है, 22-24 किलोमीटर की रोड है, प्राइवेट लोग इसको लेके चलते हैं। और भिलगा में बस डिपो बनने जा रहा है, मैंने पोस्टर लगाया था, इसकी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंजूरी दे दिया है। जब यहाँ डिपो बन जाएगा, तो जब यहाँ बस डिपो बन जाएगा तो यहाँ से बसें पूरे क्षेत्र में बिल्कुल कीड़े की तरीके से दौड़ती हुई आपको नजर आएंगी। अच्छा, ग्रामीणों का आरोप है यहाँ जो बस स्टॉप आपके आवास से कुछ चंद ही कदमों की दूरी पर है, वो बस स्टॉप बन गया, हजारों करोड़ उस पे मतलब सरकार ने इन्वेस्ट किया, फिर उसके बाद में वहां बस स्टॉप पर बसें ना खड़ी होके वो सड़कों पर खड़ी होकर अतिक्रमण फैलाती। आखिरकार उस पर आपने कोई संज्ञान लिया है क्या? कोई कार्य योजना उस पर बनाई है आपने? ना, ये हम लोग कई बार इसके लिए कह चुके हैं, लेकिन जो प्राइवेट डग्गा मार वाहन है ये सब इधर उधर से सवारी भरते रहते हैं, तो जल्दी में होते हैं तो बस वाले अपना आए और सवारी भरे और निकल गए। इसके लिए हमने ऊपर बात किया कि जो हमारी बसें हैं वो बस स्टेशन के अंदर खड़ी हों, तो यात्रियों को भी सुरक्षा रहेगी और आने जाने वालों को भी इसका लाभ मिलेगा और बस भी हमारी सुरक्षित रहेगी। इस पर बात चल रही है। इकौना नगर पालिका अध्यक्ष जो हैं उनका आरोप है कि विधायक जी हमारे कामों में बहुत ज्यादा उंगली करते हैं और वो काम नहीं करने देते हैं। नालियां आधी अधूरी पड़ी है, जिससे जो आने वाला समय है जब बारिश का मौसम शुरू होगा उससे मतलब सड़कों पर पानी भर जाएगा। क्या इसको आप किस तरीके से डिफेंड करेंगे? कौन सी नाली की आप बात कर रहे हैं बताइए? इकौना बस स्टॉप के आसपास में है, बस स्टॉप के आसपास जो पुरानी नाला बना हुआ है उस नाले को रिपेयर न करा करके जहाँ पे बिजली के तार पड़े हुए हैं, नया नाला सड़क की जमीन में बनवाना चाहते हैं, धन का दोहन करना चाहते हैं, तो बंदरबांट नहीं होने देंगे। एक यदि नाला बना हुआ है उसको ठीक करा ले, उस नाले पे पानी निकाले, कौन रोक रहा है? और रही बात इकौना के लिए 9 करोड़ रुपए की लागत से मैंने अंदर मार्केट में सड़क बनवा दिया। 10 करोड़ रुपए की लागत से मैंने पेयजल निकासी की व्यवस्था कर दिया। इकौना के लिए मैंने क्या नहीं किया है? हर गली हर मोहल्ले के लिए मैंने किया है। अभी 2 मंदिरों के लिए 3 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किया है। बड़ा शिवाला और यहाँ दुर्गा मंदिर का उपाध्याय तालाब के पास में हनुमानगढ़ी में पैसा आया है। इकौना में विकास की तो गंगा बह रही है। अब अगर उनको रास नहीं आता है, हम उसके किस काम में अड़ंगा डाल रहे हैं? फालतू वाली बातों करते हैं तो कोई बात नहीं हुई। हम अपना स्वयं धन लेकर के आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से, और मैंने विकास कार्य कराया है। वो उनका विषय कि वो क्या बकते हैं बकने दीजिए। रही बात नाले की, तो देखिए नाला चारों तरफ बन रहा है, नहीं बन रहा है। इकौना में हम संजय पार्क से लेकर के चिसड़ी तक नाला निकाल रहे हैं, इधर बस अड्डे से लेकर के और आगे अब रजिस्ट्री ऑफिस की तरफ नाला जा रहा है। नाले नहीं बने हैं क्या? जो पुराने नाले की बात करें जिसमें बंदरबांट लोग करना चाहते हैं, वो बंदरबांट जब तक मैं विधायक हूँ नहीं होने दूंगा। वो नाला जो है उस नाले को बनावे और उस नाले पे पानी निकालें, कोई नहीं रोक रहा है। विधायक जी पिछली अगर बात की जाए आपके विकास कार्यों की, तो आपने बेहतर ही कार्य किए होंगे अपने क्षेत्र में, लेकिन आपको क्या लगता है ऐसे कौन से 5 कार्य हैं जो आने वाले समय में अगर जनता आपको चुनती है तो वो कार्य आप करना चाहेंगे? देखिए, 5 कार्य और 10 कार्य की कोई बातें नहीं। हमारे यहाँ तो पहली चीज, पूरे विधानसभा में अगर आप लोग मीडिया स्तंभ से हैं और क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं तो आपको सड़कें बनती हुई नजर आएंगी। हर वर्ष 20 सड़कें, 25 सड़कें, 30 सड़कें मुख्यमंत्री जी देते हैं। और हमारे यहाँ मैंने एक लाइन में बात बता दिया कि 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर लंबी कोई सड़क नहीं है। 500 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर की सड़क कोई हो। जो शासन की पॉलिसी है कि 250 से अधिक आबादी वाले, पहले 500 से अधिक आबादी को टेकअप कर रहे थे, अब 2 साल से 250 से अधिक आबादी वाले जितने मजरे, जितने पूर्व हैं, जो उनके कंप्यूटर में फीड है, सारे गाँव में पक्की सड़क दे करके लोगों को आच्छादित कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जब नया उनका सत्र आएगा तो आने वाले दिनों में 150 से अधिक आबादी को टेकअप करके जो 500, 400, 300 मीटर वाली है वो भी सड़कें बन जाएंगी। और गांव के अंदर जो 200 मीटर, 250 मीटर, 150 मीटर, 100 मीटर ये सड़कें हैं, मैं हर वर्ष कम से कम 70 सड़कें बनवा करके देता हूँ। गाँव के अंदर आप जाइए, जिस गाँव में जाएंगे तो आपको सड़क हमारी बनती हुई नजर आएगी। मैं पूरे विधानसभा की बात कर रहा हूँ,
आप किसी क्षेत्र में चले जाइए, हम किसी को नहीं छोड़े हैं, ना हिंदू ना मुसलमान ना अगड़ा ना पिछड़ा, जहाँ पे मैंने काम न किया हो। और मोदी जी की योगी जी की योजनाएं जितनी हैं वो धरातल पर उतर रही। क्षेत्र के युवा जो हैं वो रोजगार यहाँ नहीं पाते, इसलिए बाहर पलायन करते हैं। तो उनके रोजगार को में बेहतर कार्य के लिए क्या श्रावस्ती में कोई ऐसा व्यापार आप खड़ा करेंगे या कोई फैक्ट्री वगैरह आप बनवाएंगे जिससे जो बेरोजगार युवा हैं वो पलायन ना करें? सरकार योजनाएं चला रही है, मुख्यमंत्री और सीएम यूपी युवा उद्यमी करके, वहां लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। तमाम सारे लोगों को वो फाइलें बैंक जो है वो अप्रूव नहीं कर रहे हैं। तो इस पर मतलब क्या लगता है कि आपको या क्षेत्र की जो जनता है वो झूठ बोल रही है या जो सरकारी कर्मचारी है वो बेहतर तरीके से जनता को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, जो प्रधानमंत्री उद्यमी योजना है इसके लिए सरकार गंभीर भी है, बैंकर्स को निर्देश भी हो चुके हैं, लेकिन बैंक भी चाहता है कि हम अपना धन दे रहे हैं, मेरी वापसी होगी कि नहीं होगी। बहुत से लोग अपना जेब चलाने के लिए लोन ले रहे हैं, रोजगार करने के लिए जो लोग लोन ले रहे हैं उनको लोन मिल रहा है, और बैंक जब ये सुनिश्चित कर लेता है कि हमारा पैसा रिटर्न होगा तो लोन जरूर दे देता है। अभी थोड़ी बहुत कमियां होगी, उसको हम लोग मिल बैठ के पूरा कर लेंगे। विधायक जी थे, इन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी राय हमारे माध्यम से हमारे चैनल पर रखी है। अब आने वाला वक्त तय करेगा कि जो 2027 विधानसभा चुनाव है उस पर जनता क्या विधायक जी को पुनः से अवसर देती है या जनता किसी और को चुनना पसंद करती है। एशियन न्यूज के लिए अतुल पांडे, श्रावस्ती।